राबिया सैफी के मामले को लेकर लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इंसाफ दिलाने के चक्कर में, लेकिन मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। हम अभी पुलिस थाने से आ रहे हैं, यानी ईएम ऑफिस से, जहां पर राबिया सैफी काम करती थी सिविल डिफेंस में, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और ये जो हमारी बहन है, ये लगातार दिल्ली से आवाज़ उठा रही है, पूरी देश तक आवाज़ पहुँचा रही है। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे। मैम जी, आपका सबसे पहले सच की आवाज़ में बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। आप सबसे पहले ये बताइए कि राबिया सैफी का जो मामला है, जिस तरीके से तस्वीरें दिखा करके लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? ये तो एक दिमाग डाइवर्ट करने की उसमें ये है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह राबिया सैफी पुलिस में काम करती है, सेल्फ डिफेंस जो पुलिस के अंडर में आता है, उसके बाद पहले तो राबिया सैफी को मार दिया जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आता है। आपने जैसे देखा कि वो जो फर्जी रसीदों का जो घोटाला जैसे ही सामने आता है, 24 घंटे बाद राबिया सैफी का मर्डर कर दिया जाता है और डेड बॉडी को ना मालूम हरियाणा किस तरह भेज दिया जाता है। उसके बाद अब 10-12 दिन बाद जो है वो बंदा सरेंडर करता है कि जी मैं उसका हस्बैंड हूँ। 1 महीने बाद वो फोटो निकल कर आती है कि इसका निकाह हुआ था। ये पूरे का पूरा केस को डाइवर्ट करने की जो तैयारी, क्योंकि इनको पता है कि अगर राबिया सैफी का सच सामने आ गया तो शासन प्रशासन और दिल्ली की सत्ता पलट जाएगी। ये सारा का सारा घोटाला जो है बहुत बड़ा ऊपर लेवल तक घोटाला है। एसडीएम साहब इसमें खींच रहे हैं। अगर आप राबिया सैफी की एक माँ की जो कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप देखें जो ज्योति के साथ हुई है, उसमें साफ पता चल रहा है। वो ज्योति खुद कह रही है आंटी परेशान मत होइए, राबिया सैफी पुलिस वालों के साथ गई है, मेहरा जी की इंक्वायरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस मामले को दबाने के लिए राबिया सैफी के किरदार पर उंगलियां उछालता नजर आ रहा है, उसको बदनाम करता नजर आ रहा है। क्योंकि भारत का जो एक समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। वहां पर अगर आप किसी लड़की को सही भी पाक दामन भी उसको टारगेट करते तो लोग सोचते भाई कह रहा कुछ तो सच होगा। तो यहाँ पर जो कुछ में हो जाता है वहाँ बहुत कुछ हो जाता है, लोग ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस सब के सब राबिया सैफी के मामले को दबाने पे लगे पड़े हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से तस्वीरें दिखाया जा रहा है उसमें निकाहनामा एक दिखाया जा रहा है, दूसरी बात जो है वो कोर्ट के एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को शक हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निकाहनामा एक तो आप दुनिया का एकलौता निकाहनामा मुझे बता दिए जहां पर एक खूबसूरत सी जवान 20-22 साल की लड़की जो है वो इस काले दुपट्टे में निकाह करती है। अरमान है जब उसकी माँ भी है तो एक लाल सूट होता है, हर जगह लाल सूट का एक रिवाज है। दूसरी बात, चलो हमने काले दुपट्टे को भी मानी, आप एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की दिखा रही जहां पर निकाहनामा को एक सर्टिफिकेट की तरह ऐसा करके एक्सपोज करा जाता है, नहीं करा जाता। तो ये कहीं ना कहीं वो फोटो एडिट हुए, क्योंकि जब राबिया सैफी की डेड बॉडी मिलती है हरियाणा के अस्पताल से तो उसका मोबाइल नहीं मिलता, उसका पर्स नहीं मिलता, डेड बॉडी मिल जाती है। पता नहीं कौन से अंतरिक्ष में से इल्हाम आए थे, कहां से इन्होंने फुटेज ली थी कि राबिया सैफी यहाँ पड़ी हुई है। तो वो ऐसी कौन सी वजूहत थी कि मोबाइल नहीं मिला? उससे साफ लगता है कि मोबाइल में राबिया सैफी का घुसपैठ करके इन्होंने एडिटिंग मारी है और एडिट करके किसी लड़के को उसको बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और क्योंकि निजामुद्दीन जो लड़का निकल कर आ रहा है वो निहायती फकीर गरीब गुरबा फैमिली से, और उसकी फैमिली को उन्होंने पता नहीं कितने पैसे दिए। आज एक माँ, भाई अगर किसी का भी बेटा कत्ल करता है, ये रेप करता है, माँ होती है, कलेजा निकल कर आता है, वो कहती है नहीं मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। राबिया सैफी के केस में बिल्कुल उल्टा है कि निजाम की जो माँ है वो सीना ठोक के कह रही हाँ मेरे बेटे ने कत्ल करा है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने उसको पैसा खिला के ये कहा कि हम बचा लेंगे, और यहाँ तो बच जाते हैं। आप कोई भी केस देखिए 2-4 साल बाद बाहर आ जाएगा और हमें अब भी नहीं पता कि निजामुद्दीन वाकई जेल के अंदर है। और निजामुद्दीन का अगर आप वजूद देखते हैं वो झाड़ू का तिनका है बिल्कुल। तो राबिया सैफी जो सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, मैं कैसे मान लूं कि राबिया सैफी को झाड़ू की सीन्स ने कंट्रोल कर लिया, 55 से ज्यादा चाकू मार दिए, उसके साथ गलत काम हो गया? नहीं हो सकता। 4-5 लोग थे। और अगर निजाम ने भी ये काम करा तो निजाम को रिमांड पे क्यों नहीं लिया? अभी तक किसी रिमांड पे नहीं गया, अभी तक उससे कोई उगलवाया नहीं। एक ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ अकेला करा। जो लोग हैं उनको फांसी होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड है सरकार से भी और आप तमाम लोगों से भी कि राबिया सैफी के लिए आगे आए, क्योंकि राबिया सैफी आपके लिए लड़ रही थी, आपकी आवाज थी, आपके लिए काम कर रही थी। और राबिया सैफी का परिवार आज बहुत मुश्किलात में है। किराए पे रहती थी, मजदूर की फैमिली से वो बिलोंग करती थी। राबिया सैफी की फैमिली ने राबिया सैफी को इतने ऊपर तक पहुंचाया था। माँ बताती हैं उसकी कि झाड़ू पोछा करती थी ताकि मेरी बेटी किसी मकाम पे जा सके। तो आज राबिया सैफी को आपकी जरूरत है, ना तो सरकार ने कुछ दिया, जबकि प्रावधान है अगर सेल्फ डिफेंस में कोई भी बंदा या कोई भी बंदी मारी जाती है तो दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए देती है। वहाँ उसको फूटी कौड़ी नहीं दी। कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए उनके माँ बाप को मिला है। 10
लाख सिर्फ ट्विटर पर मिला है, सोशल मीडिया पर मिला है, कहीं नहीं मिला। आप जाके बात कर आइए, एक फुट रिकॉर्डिंग नहीं मिली, ना वक्फ बोर्ड से मिली। वक्फ बोर्ड हमारा मुसलमानों का है, हमारे यहाँ के जो अमानत साहब है इनको जाना चाहिए था, ये कहीं नहीं गए। मेवात तो चले गए थे ये, जब आसिफ खान की मॉब लिंचिंग हुई थी यहाँ पर क्यों नहीं गए? क्या ये दिल्ली की बेटी नहीं थी? भाई यूँ कह रहे हैं कि अय्याश थी, चलो मैंने माना इनके बगौर वो लड़की कैरेक्टर लेस थी, तो क्या अगर कोई लड़की कैरेक्टर लेस होती तो उसका इतना बर्बरता से कत्ल कर दिया जाए? कौन सा हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अगर आपकी बीवी से आपके ताल्लुकात सही नहीं है तो आप उसके साथ इतनी हैवानियत कर दें? तो ये तमाम के तमाम अगर आप इन कड़ियों को मिलाने की कोशिश करें तो तमाम पूरा का पूरा गोलमाल है, आपको नजर आएगा। ना तो वक्फ बोर्ड वहां पे जाता हुआ नजर आ रहा, ना कोई मुस्लिम नेता वहां जाता हुआ नजर आ रहा, ना शासन प्रशासन वहां जाता हुआ नजर आ रहा, ना ज्योति से मालूमात करी, ना ज्योति से पूछा भाई तू ज्योति तूने ये तेरी वॉइस वायरल हो रही है, तूने किस बिहाफ पर कहा, ना एसडीएम से बात करी जा रही। एफआईआर दिल्ली में लॉन्च नहीं हो रही, भाई दिल्ली की बेटी है, एफआईआर दिल्ली में होनी चाहिए थी। दिल्ली में बेटी थी, दिल्ली में ऑन ड्यूटी, वो गायब हुई है, 9 बजे निकली है, 7:15 बजे माँ के पास कॉल आती है, माँ बाथरूम में होती है, कॉल उठा नहीं पाती। 7:15 बजे के बाद लगातार राबिया सैफी की माँ राबिया सैफी को कॉल करती है, मोबाइल स्विच ऑफ जाता है। उसके बाद वो उसकी दोस्त नेहा को फोन करती है, नेहा कहती है कि राबिया सैफी मेरे ऑफिस में काम करती थी लेकिन मेरे साथ काम नहीं करती थी, वो ज्योति के साथ काम करती थी। तो वो ज्योति का नंबर लेती है, वो ज्योति को 7:15-8 बजे कॉल करती है, तो ज्योति की कॉल रिकॉर्ड पूरी दुनिया ने सुनी। ज्योति क्या कह रही है, आंटी आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रही, आंटी आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रही। उसका टोटल दिमाग होता ये था कि कहीं आंटी उसकी बात रिकॉर्ड तो नहीं कर रही। जब आंटी कहती नहीं कर रही तब वो कहती कि आंटी डरिए मत, घबराइए मत, आपकी जो बेटी है राबिया जो है वो एसडीएम वाले केस में पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गई है। ज्योति खुद बोल रही है, ऑन ड्यूटी लड़की गायब हो रही है और एफआईआर नहीं हो रही, ना दिल्ली सरकार कुछ कर रही है, ना केजरीवाल साहब कुछ कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला झोल में है। इनको पता है कि अगर राबिया सैफी का मुद्दा निकल कर आ गया तो वो स्कैंडल निकल कर आएगा। जो नकली पर्ची, जो चालान की नकली पर्ची थी, सूत्रों से पता चलता है जो चालान चल रहे थे मास्क पर, ये सारी की सारी इन्होंने नकली पर्चियां बना रखी थी और इस वाली बात की भनक राबिया सैफी को थी, इसी वजह से उसको रास्ते से हटवा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे है मैडम जी, क्योंकि आप जो है मुसलमानों के हर जो है मुद्दे पर आप बात करते हैं, आवाज उठाते हैं और हक की बात करते हैं। लास्ट सवाल ये है कि चलो मान लेते हैं कि निजामुद्दीन ही उसका कातिल है, तो क्या इस तरीके से उसको आजाद रहने का हक है अभी तक जिस तरीके से पुलिस वालों ने उनको रिमांड में रखा है या उसको जेल? बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताइए, कह रहे हैं निजाम ने गुस्से में उसको मारा, जिस तरह उसको मर्डर करा है कि यहाँ पे चाकू डाल के फाड़ दिया, 55 से ज्यादा चाकू मारे हैं। जिस दिन निजाम को गुस्सा आया था 26 अगस्त को आया था, तो जब उसको गुस्सा आया था तो उसने तभी जाके सरेंडर क्यों नहीं करा? उसके बाद वो 2 सितंबर में सरेंडर कर रहा है, यानी 26 अगस्त में मर्डर करने के बाद 2 सितंबर में वो सरेंडर कर रहा है, वो भी यहाँ पर आकर कर रहा है, जामिया मिल्लिया थाने के पास आकर कर रहा है। तो आप हरियाणा में मारकर आए हो, गुस्सा आपको हरियाणा में आया और फिर आप 10 दिन बाद गुस्सा शांत करने के बाद पुलिस के पास जाकर कहते हो कि जी मैंने मर्डर करा है। तो ये तमाम ताने बाने को आप समझिए, बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा एक स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें राबिया सैफी की कुर्बानी दे दी गई। इनको पता है कि राबिया सैफी एक मुसलमान लड़की, कोई आवाज नहीं उठेगी, जबकि पूरा भारत इस वक्त राबिया सैफी के साथ खड़ा हुआ, कोई मजहब से ऊपर उठ के सब खड़े हुए हैं। कोई आप पंजाब में देखिए, आप कश्मीर में देखिए, आप अहमदाबाद में, आप गुजरात में, हर तरफ राबिया सैफी के लिए रैलियां निकाली जा रही है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। जब शासन प्रशासन ने देखा कि तमाम भारत राबिया सैफी के साथ खड़ा हो गया और निर्भया से वाला मामला चल रहा है, बिल्कुल निर्भया वाला दर्जा मिल गया, तो इन्होंने फौरन फोटो एडिट करके राबिया सैफी के वो निजाम के साथ लगा के उनको वायरल कर दिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी है इसको बदनाम करने की। और आपके चैनल से मैं कहूंगी खुदारा आप तमाम लोग एक साथ आ जाइए कि राबिया सैफी हमारी बेटी, हमारी भारत की बेटी, हमारी बहन थी और राबिया सैफी के लिए आप एक मुहिम चलाइए। और राबिया सैफी की फैमिली को इस वक्त बहुत पैसे की जरूरत है और सरकार से डिमांड करिए कि 1 करोड़ रुपए तो राबिया सैफी को वो वाला मिले जो उसका कानून हक है और एक गवर्नमेंट जॉब उसके किसी फैमिली मेंबर को मिले और राबिया सैफी की फैमिली को दिल्ली में घर दिया जाए। ये मेरी डिमांड है आपके चैनल से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, जिस तरीके से आपने सुना कि बहन जी ने जिस तरीके से डिमांड किया और लगातार आप लोग इस पर जो है निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमारी वीडियो सामने आई, मैंने इस वीडियो को चलाया था, इसके मातहत पूरे महाराष्ट्र में अभी जो है कैंडल मार्च चल रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राबिया सैफी के मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है और साफ साफ मैं अभी दिल्ली में हूं, इतनी दूर से यहां पर आया हूं, लेकिन फिर भी मुझे उस एसडीएम से जो है नहीं मिलने दिया गया और जिनका नाम जो है मेहरार बताया जा रहा है उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। पूरे जो मामला है उनको दबाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है, साजिश है और जो है राबिया सैफी के कातिलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं सबसे
सबसे पहले जो आपको ये बात कह दूं कि राबिया सैफी का जो कत्ल हुआ है वो एक आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी ने हाथ दबाए होंगे, कोई पैर दबाया होगा। एक आदमी का ये काम नहीं है, तो जब एक आदमी का काम नहीं है तो इनका मुजरिम कोई असल दूसरा है, निजाम नहीं है, जिस तरीके से बहन जी भी कह रहे हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सच की आवाज टीवी में। और राबिया सैफी के माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप भी हमारे साथ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी राबिया सैफी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं वीडियोस बनाकर, तो हमें इस नंबर पर 9068436759 पर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, इस नंबर पर आज आप हमें जो है वीडियोस लगातार शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए सच की आवाज टीवी में।